ऑब्वियस सी बात है, जब मैं कोई भी टीचर कोई बात कर रहा है और तू चैट कर रहा है तो तेरा फोकस नहीं है। तो अब तेरा अगर अटेंशन नहीं है तो जो चीज तू एक बारी में पढ़ सकता था उसको अब मल्टीपल टाइम्स तेरे को देखना पड़ेगा आफ्टर क्लास, तब जाके चीजें समझ आएंगी। अब उसमें हुआ क्या कि जो तेरे पास टाइम जो तो वैसे ही बहुत लिमिटेड था, तूने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। एक ही चीज को पढ़ने के लिए 2 बार 3 बार का समय तू ले रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको बोलूंगा क्लास में बिल्कुल अटेंटिव रहिए। आप अपनी क्लास में कोई भी स्पैमिंग मत करिए। ये मैं सारे सब्जेक्ट्स में बात कर रहा हूँ बेटा, अदरवाइज आपका ही समय बर्बाद होगा। यहाँ से अब रियल डिफरेंस आना स्टार्ट होता है बच्चों के बीच में। जो सीरियस बच्चे होते हैं वो बिल्कुल अंडरग्राउंड होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन कैसे तैयारी कर। और अगर आप बाहर निकल के फुदक के ज्यादा नौटंकी करेंगे बेटा, सारे के सारे छटाई हो जाते हैं। आपको थोड़ा सा अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। जब मैं आपसे क्लास में पूछूं कि बेटा क्या आपको समझ आया, तभी आप चैट करिए, अदरवाइज मत करिए। बिलीव मी, जितने भी सीरियस बच्चे हैं बेटा, देखो हर साल कोई ना कोई बच्चा इस एडवाइस को जो हर टीचर देता है इसको डिस्कार्ड करता है, और फिर एट द एंड उसको कंपटीशन में पता लगता है कि सर क्या कहना चाह रहे थे। जितने भी सीरियस बच्चे हैं आप परेशान मत होइएगा। जिनको ये सुन के बहुत स्ट्रेस सा हो रहा है, बिल्कुल मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, ये सबके साथ है, ये आपके साथ नहीं है। हमारा देखा जाए तो करिकुलम ही ऐसा है कि आप लोगों ने मई में हमारा लास्ट में पेपर हुआ है। हमारे जून के मिड तक तो कई बच्चों ने डिसाइड किया है ड्रॉप लेने का। जून से स्टार्ट हुए हैं, दिसंबर तक का ही हमें समय मिलता है। हमें 2 साल की तैयारी यहाँ पर करनी है। जेईई मेंस की भी करनी है, जेईई एडवांस की भी हमें करनी है। तो ये कठिन जो आपने डिसाइड किया है करना, ये ऑब्वियस सी बात है, ये कठिन है। यही चीज अगर आपने 11th एंड 12th में निपटा ली होती साथ में तो काफी आसान होती, लेकिन कोई नहीं, वो तो चीजें पीछे हो चुकी हैं। अब हमारे पास 6 महीने हैं। फर्स्ट जेईई मेंस से पहले मैं आपको क्या बोल रहा था, हमें कोई बहुत बड़ी मास्टरी नहीं करनी है, हमें कोई साइंटिस्ट बन के एग्जाम में नहीं उतरना। हमें ये करना है कि हमारा जो जेईई मेंस 1 का टारगेट है बेटा, अभी भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, फर्स्ट जो अटेम्प्ट आपका होगा जनवरी में, उसका टारगेट क्लियर रखिए। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत छोटा सा टारगेट है, पता नहीं इसमें मेरे को कॉलेज मिले या ना मिले। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहला टारगेट आपको मैं पहले बता रहा हूँ, सिलेबस कंप्लीशन। बस और बस सिलेबस कंप्लीट करके उतरिए, क्योंकि इतने कम टाइम में कई बच्चे सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाते। मैं आपको बता रहा हूँ, मोर देन 50% स्टूडेंट्स विल बी देयर जिनके कई चैप्टर्स छूटे होंगे, कई चैप्टर्स 7-7, 8-8 चैप्टर्स छोड़कर वो एग्जाम में उतर रहे होंगे। तो एटलीस्ट आप उनको तो बीट कर सकते हैं बाय सिलेबस कंप्लीशन प्लस जेईई मेंस के PYQs। अब आपका टाइम आ गया है कि जेईई मेंस के आप अपने PYQs को कंप्लीट करके उतर जाए। ये आप कम से कम सेट, मिनिमम सेट, इससे ज्यादा अगर आप कर पाए कुछ चैप्टर्स में तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए कोई गलत बात नहीं। सर आपने टारगेट हमारा इतना छोटा क्यों कर दिया, सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन, कि मैं बस सिलेबस कंप्लीट कर लूं, रिवीजन के साथ आप जाओ और सिर्फ जेईई मेंस के PYQs कर लूं। सर ये तो छोटा टारगेट है, मेरे को तो एडवांस भी करना है। बेटा एडवांस का रास्ता इसी के थ्रू होके जाए। इसमें आप टारगेट करिए कि आपका 97 परसेंटाइल प्लस हमारे पास आ जाए। सर 97 क्यों बोल रहे हो, 93, 94 पे तो क्लियर हो जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कहीं ना कहीं आपको NIT के हाथ में आ जाए। कोई भी ब्रांच, मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी ब्रांच, एटलीस्ट कुछ NITs आपके हाथ में या जोन में आ, क्योंकि इसके बाद आपको फिर से 2 महीने मिलेंगे बेटा, फरवरी एंड मार्च। इसमें आप टेस्ट सीरीज से सीखेंगे अपने, और जो आपके PYQs नहीं हो पाए, सारे PYQs नहीं हो पाएंगे क्योंकि टाइम क्रंच है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में करना है बेटा, टाइम क्रंच है। जो आपके नहीं हो पाए प्लीज आप क्या करें, उनको मार्क कर लीजिएगा अपनी किताब में, और किताब जरूर रखिएगा। अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो कोई भी किताब बेटा मार्केट में PYQs जरूर रखिएगा। अब कई बच्चे इसको मार्केटिंग बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे, बेटा तेरे बेनिफिट की बात बता रहा हूँ, अगर तेरे को वो मार्केटिंग लग रही है तो मत करना, ठीक है। जिनको सेंसिबल चीज लग रही है प्लीज आप अपने मॉड्यूल से करिए PYQs या बुक से करिए, मार्क करके रखिएगा कि कौन से नहीं हो रहे। फरवरी एंड मार्च 2 महीने में आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा फॉर प्रैक्टिस, कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की डिमांड है। जेईई मेंस 2 में आप इसको और इंक्रीज कर पाएंगे। आप दूसरे से कंपेयर करते हैं, आप इससे कंपेयर करते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, कि ऐसे तैयारी नहीं होती। पूरे अगर देखा जाए 14 लाख 13 लाख बच्चों में से जो 12-13 लाख बच्चे हैं, 1 लाख बच्चे को अगर हटा दें, 12-13 लाख बच्चे